नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं नाराज हो गई ना तो फिर समझेगा तू। सोफे पर बैठ नेल पेंट लगाते हुए शिखा ने विवेक से पूछा, विवेक शॉपिंग के लिए हम कब चल रहे हैं? मुझे जाने से पहले ढेर सारी शॉपिंग करनी है। विवेक ने लैपटॉप पर दृष्टि जमाए हुए ही कहा, अरे चलते हैं ना थोड़ी देर में, पहले मैं ऑफिस का पेंडिंग काम तो निपटा लूं। तभी अचानक विवेक के फोन की रिंग बजने लगी। माँ का नाम फ्लैश होते देखकर शिखा की भौहें टेढ़ी हो गईं। विवेक ने भी अनमने भाव से फोन उठाया। उधर से उत्साह से भरा हुआ माँ का स्वर सुनाई दिया, अरे विवेक बेटा, कैसा है तू? और शिखा और बच्चे कैसे हैं? इस बार मैंने तेरे पसंद के ढेर सारे साबूदाने के पापड़ और बड़ियां भी बना रखी हैं। एक मर्तबान में तो अचार भी भरकर अलग से रख दिया है, मन भरकर खाना। अपनी रौ में बोलते बोलते अचानक माँ रुकी और शशंकित स्वर में पूछा, इस बार छुट्टियों में तो आ रहे हो ना तुम लोग? विवेक ने झिझकते हुए कहा, नहीं माँ, इस बार तो नहीं हो पाएगा। माँ ने फिर स्वर में मनुहार भरकर कहा, बेटा कितने दिन हो गए तुम लोगों को देखे हुए। पिछली छुट्टियों में भी तुम लोग शिखा के मायके चले गए थे क्योंकि उसका भाई विदेश से आया था। उस समय भी कम से कम 2 दिनों के लिए भी तुम लोग आ जाते तो। खैर चलो जाने दो, पर इस बार तो आ जाओ। तुम्हारे बाबूजी भी तुम्हें और बहू बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं और मैंने तो तुम्हारे आने के लिए ढेर सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। अब विवेक के स्वर में चिढ़ उतर आई। तो माँ, तुमसे तैयारी करने के लिए किसने कहा था? मैंने क्या तुमसे कहा था कि मैं आने वाला हूँ? अरे शिखा का कब से मन था कि हम मालदीव्स जाएं, तो इस बार छुट्टियों में वहीं का प्लान बना लिया। अब तो अगली बार ही आ पाएंगे, अभी तो नहीं आ पाएंगे। माँ का स्वर थोड़ा रुआसा हो गया। कल किसने देखा है बेटा, एक बार मिलने आ जाते तो हम लोग तुम्हें और बच्चों को देख लेते तो मन को चैन आ जाता। विवेक ने बिफरते हुए कहा, उफ़ो माँ, तुम भी बच्चों की तरह जिद करने लगती हो। बात को थोड़ा समझने की कोशिश तो किया करो। इतनी उम्र हो गई है और माँ ने उसकी बात को काटते हुए दुखी स्वर में भरे हुए गले से कहा, हाँ बेटा, उम्र तो हो गई है और पता नहीं था कि इस उम्र में यह दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, मत आ, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। और तू क्या समझता है, नाराज होना बस तुझे ही आता है? मैं नाराज हो गई ना तो फिर समझेगा तू। चल, अब बात नहीं करनी है, मुझे दिया बाती दिखाना है। अरे माँ, विवेक ने कहना शुरू ही किया, तब तक माँ फोन काट चुकी थी। विवेक ने भी दोबारा फोन नहीं लगाया और शिखा को तैयार होने को बोलकर लैपटॉप बंद कर खुद भी उठ गया। शॉपिंग के बाद दोनों घर पहुंचे ही थे कि विवेक का फोन फिर से बज उठा। पिताजी का फोन था। विवेक ने फोन उठाया और एकदम चिढ़कर कहा, क्या है पापा, मैंने सुबह माँ को समझा तो दिया था कि मैं अभी नहीं आ सकता और फिर भी आप लोग। पिताजी ने उसकी बात काटते हुए कांपते स्वर में कहा, बेटा, तेरी माँ आज सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया है, लेकिन डॉक्टर उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं बता रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। पिताजी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। विवेक की आंखों के सामने अचानक एकदम से माँ का ममता से परिपूर्ण चेहरा घूम गया। माँ का उसे गोद में उठाकर दुलारना, 100 मनुहार करते हुए खाना खिलाना, थपकियां देते हुए लोरियां और कहानियां सुनाना, सब कुछ अचानक आंखों के समक्ष चलचित्र की भांति चलायमान होने लगा। और अचानक माँ के वे आहत स्वर जैसे कानों में गूंज गए, मैं नाराज हो गई ना तो फिर समझेगा तू। शिखा ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो विवेक, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मालदीव से थोड़ा जल्दी ही आ जाएंगे और तुम्हारी माँ को, मेरा मतलब मम्मी जी को, देख आएंगे। पर विवेक ने जिस प्रकार उसकी ओर घूरकर देखा, वह सक पकाकर चुप हो गई। विवेक और शिखा सीधे अस्पताल पहुंचे।
पिताजी माँ के कमरे के बाहर ही मिल गए। अस्पताल में लगी हुई गणेश प्रतिमा के सामने आंखें मूंदे हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। बंद आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती हुई जो कपोलों से लुढ़क लुढ़क कर उनके कुर्ते को भिगोती जा रही थी। विवेक का मन दुखी हो गया। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए। पिताजी ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और भर्राए स्वर में बोले, अब आया है तू? तुझे देखने की बड़ी कामना थी कौशल्या को। पता नहीं अब तुझे देख भी पाएगी या नहीं, पर शायद अब तेरी जरूरतें बदल गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स का क्या कहना है? लज्जित और विचलित स्वर में विवेक ने पूछा। आंसू पोंछते हुए पिताजी ने कहा, अभी कौशल्या वेंटिलेटर पर है और उसे होश भी नहीं आ पाया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, शायद अब प्रार्थना ही सब कुछ काम कर जाए। पिता के कांपते हुए जर्जर वृद्ध शरीर को विवेक ने कसकर अपने सीने से लगा लिया। पिताजी ने हृदय कड़ा कर स्वयं को शांत किया और कांपते हाथों से विवेक को स्वयं से दूर कर दिया और आगे जाकर वहीं लगी बेंच पर सिर झुकाकर बैठ गए। विवेक को समझ आ गया था कि अपने दुर्व्यवहार से उसने माँ के साथ साथ पिताजी को भी अत्यंत आहत कर दिया है, परंतु अब माँ को खो देने के विचार मात्र से ही उसकी आत्मा कांपी जा रही थी। नहीं नहीं, जो हुआ सो हुआ। संभवतः मति भ्रमता मुझ पर हावी हो गई थी, जो मैंने अपने जीवनदाता माता पिता को इतना आहत कर दिया, परंतु अब नहीं, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आज 5 दिन हो चुके थे। डॉक्टर्स की अनुमति लेकर वह प्रत्येक दिन माँ के पास जाता था, परंतु माँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं था और उस दिन तो डॉक्टर्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए। माँ के पास बैठा विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। माँ के हाथ को उसने दोनों हाथों से कसकर थाम लिया। माँ, तू तो मेरी माँ है। बचपन से मेरी अनगिनत गलतियों को भुलाकर तूने हमेशा मुझे हंसकर माफ कर दिया, पर आज क्या हुआ जो अपने बेटे से इतनी नाराज हो गई कि आंखें भी नहीं खोल रही है? और आज तू अपने बेटे को रोता हुआ छोड़कर जाने को है, जिसके चेहरे की एक शिकन, जिसका एक आंसू तुझसे सहन नहीं होता था। देख, आज वह तेरे पैरों से लिपटा फूट फूट कर रो रहा है और माफी मांग रहा है। तुझे फिर से आना ही होगा माँ, अपने बेटे के लिए एक बार फिर से आना ही होगा। विवेक के आंसुओं की धार माँ के हाथों को भिगोती जा रही थी। तभी विवेक को माँ के हाथों में अकस्मात कंपन का अनुभव हुआ। उसने माँ की ओर आंख उठाकर देखा तो माँ की पलकें हिलती हुई खुली। माँ की उंगली विवेक की उंगली से लिपट गई। विवेक खुशी से बावला सा हो गया। वह दौड़ता हुआ बाहर आया और पिताजी को और डॉक्टर्स को सूचित किया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि कौशल्या जी की स्थिति में अचानक अब थोड़ा सुधार आने लगा है, जो शायद ईश्वर का चमत्कार ही है। पिताजी डबडबाई आंखों से ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, परंतु यह मात्र और मात्र विवेक का हृदय ही जानता था कि आज माँ अपने पुत्र को रोता बिलखता देखकर वापस लौट आई है। उसे अपने सीने से लगाकर उसके सारे कष्ट और संताप हरने के लिए, अपनी ममता की अमृत वर्षा से उसे सराबोर कर शीतल कर देने के लिए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।